कोरोना वायरस के चलते जहां देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं इस लॉकडाउन के दूसरे चरण में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, जिसके चलते कई समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है और जिसके अंदर राशन भी एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को राशन मिल सके। अब इस बड़ी चुनौती में देखा जा रहा है कि कई लोग राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके चलते इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि राशन की अगर कालाबाजारी होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह की ढील पोल नहीं की जाएगी। साथ ही जो स्कूल संचालकों द्वारा अगर फीस मांगी जाती है या किसी भी तरह का दबाव बनाया जाता है तो उसकी आप मुझे जानकारी दें, मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करूंगा। वहीं अस्पताल में इलाज प्रभाव होने के बाद मरीजों को जांच कराने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते पैथोलॉजी लैब को भी खुलवाने के लिए आज आदेश जारी होंगे। उनके पहले से ही, लेकिन उसके बाद भी जो है वो स्कूलों द्वारा फीस को लेकर प्रेशर किया जा रहा है। कई परिजनों की इससे शिकायत मिल रही है और वो मुझे आप स्पेसिफिक शिकायत दे दीजिए। मैंने 144 में ऑर्डर किया हुआ है। अगर ऐसा किसी स्कूल का कार्रवाई आती है तो उसके संचालक के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई कर दूंगा। आप संतुष्ट हो जाओगे मेरी कार्रवाई से। जी, ई नारायणा एक स्कूल है। आप मुझे कोई भी पेरेंट अगर है मेरे संपर्क में, अगर मुझे नंबर दे सके दीजिए, मैं उनको बात करता हूँ। अगर वो मुझे देते हैं कि इन्होंने दबाव डाला है, मैं एक SDM को अलग से लगा दूंगा या मजिस्ट्रेट लगा दूंगा जांच करने के लिए, बयान लेने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। वो वॉलेशन होगा हमारे का उसका निर्देश का। सर, स्वास्थ्य विभाग की बात भी कुछ ऐसी सामने आई थी, कुछ जगह चल रहा था ऐसा, क्या कुछ ऐसा है जिसमें 28 लाख लोगों का भी टेस्ट होगा इस तरह? देखिए, टेस्ट की बात नहीं हो रही कहीं भी। जो स्क्रीनिंग होती है, 28 लाख स्क्रीनिंग में हमेशा अवेयरनेस वाली चीज़ होती है। अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। लोग ये चीज़ संयुक्त रूप से फाइट की जा सकती है। संयुक्त रूप से जब तक फाइट नहीं करेंगे, हर व्यक्ति अवेयर नहीं होगा क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसको, किस प्रकार के सिम्टम्स में उसको प्रिकॉशंस लेने हैं, कब उसको आना है सामने, कब वो सामान्य रूप से ठीक हो सकता है, ये जानकारी देना घर में जाके बहुत ज़रूरी है। और किसी में अगर सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर, सब स्क्रीनिंग टीम से डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर जाके देख लेता है। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हर व्यक्ति नहीं चाहता है अस्पताल जाना। हम भी नहीं चाहते कि लोग अस्पताल जाएँ इस वक्त जो है, जब तक ये बहुत आवश्यक नहीं हो, क्योंकि अस्पतालों में इन्फेक्शन का डर रहता है। वैसे ग्रीन अस्पताल सुरक्षित है हमारे यहाँ। ग्रीन अस्पतालों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ग्रीन अस्पतालों को कोविड के सिम्टम्स वाले पेशेंट से अलग रखा हुआ है, तो उससे ग्रीन अस्पतालों में ऐसे दिक्कत नहीं है कुछ भी। पर घरों पे ही लोगों का इलाज हो जाए, ये स्क्रीनिंग का फ़ायदा होता है। घर में देखो, उसमें कोई निकलते भी हैं, कोई 10, 20, 50 लोग निकलते हैं जो अज्ञानतावश, जिसमें ज़्यादा बढ़ सकता है घर में बैठे बैठे ही है, उनको हम लोग सहूलियत मिल जाती है, उनको अस्पताल में एडमिट करके ठीक कर दें हम लोग। स्क्रीनिंग है, सैम्पलिंग नहीं इसमें कोई हम लोग कर रहे हैं। सर, एक कंटामिनेट पहले सर, आज किस तरह के निर्देश देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो रियायत की बात करें या सख्ती की बात करें, क्या अपडेट है आज? देखिए, रियायत तो अभी नहीं है कोई भी, पर जैसे पैथोलॉजी लैब्स हैं, ये पिछले समय में जब ये शुरू हुआ था, मार्च के अंतिम सप्ताह से जो थोड़ा केओस सा हुआ था, उसमें कई सारे अस्पताल बंद हो गए थे। तो उसमें अभी जो अधिकारी ड्यूटी लगाई थी, प्रत्येक अस्पताल में अधिकारी ड्यूटी लगाई, तो लगभग सभी जो एक मिडिल साइज़ के छोटे जो अस्पताल होते हैं, जो लोकल छोटी मोटी जो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स को ट्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सभी खुल चुके हैं वो। और उन अस्पतालों में चूँकि पैथोलॉजी लैब्स नहीं होती है, अगर किसी मरीजों को इलाज कराना है तो पैथोलॉजी के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पैथोलॉजी लैब्स को हम लोग कंट्रोल वे में, जो भी कोविड के सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, सेफ्टी सिस्टम्स हैं, जो प्रोटोकॉल है पूरा, उसके निर्देश देते हुए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, वर्किंग चल रही है, किस प्रकार से पैथोलॉजी लैब्स को हम लोग उसमें खोलें, क्योंकि अब पैथोलॉजी लैब्स भी इन अस्पतालों के साथ खुलना काफ़ी ज़रूरी है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा एक विषय सब्जी का भी आया था, तो उसमें भी हम लोग अलग से कुछ संज्ञान लिया गया है इस इंदौर की हालात को देखते हुए। देखिए, कोई भी जो भी हॉट स्पॉट्स हैं पूरे देश के, उन सभी को स्टेट गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार की जा रही है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई थी बीच में 3-4 दिन पहले, वो पूरा देख के गए वो लोग, वो संतुष्ट होकर गए हैं वो लोग। और जो सर्वे चल रहा है, उस सर्वे की क्वालिटी, सर्वे कराना महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वे में जो मुख्य मुद्दा रहता है कि कौन से हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसके फॉलोअप एक्शंस क्या करने हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट होना है, उनका सिम्टोमेटिक इलाज क्या होना है, क्या वो उनको अस्पताल में ले जाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, क्या उनकी सैम्पलिंग कराना ज़रूरी है, क्या उनके सिम्टम्स कोविड टाइप के वायरस से हैं या नॉर्मल अन्य कारणों से सिम्टम्स जो नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएंगे, कोविड के भी हैं तो वो भी नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, किस स्टेज में है वो लोग, वो जो फॉलोअप एक्शंस होते हैं उस पर जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्रसन्न हुए हैं। और उन्होंने हम लोग की जो टेस्टिंग फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में चल रही है, उसका भी पूरा अवलोकन किया है, उससे भी संतुष्टि जाहिर की उन्होंने। तो वो आई थी, पूरी टीम देख के गई है पूरी, वो चर्चा हम लोग से मिली, कमिश्नर साहब से मिली है। सर, कल जो राहत मिली है, 50 मरीज हुए हैं कल, ये दिन पे दिन लगातार कम होगी, किस तरह की अब हम इससे जुड़ा हुआ बैकलॉग की क्या स्थिति है, क्या कहाँ है हमारा बैकलॉग? तो लगभग क्लियर हो गया है, मेरे ख्याल से 200-400 ही रिपोर्ट पेंडिंग हो रही होंगी हम लोगों की। बाकी जो बैकलॉग हमारा 1500 पौने 2000 का हो गया था,
जो 1156 केसेस गए थे दिल्ली हो, पहले यहाँ भी 300 करीब टेस्टिंग अपनी 250-300 से दिन रात चल के मशीन हो रही थी, तो बैकलॉग तो ऑलमोस्ट 95% हम लोग क्लियर हो गया है पूरा। आगे क्या क्या लग रहा है स्ट्रेटेजी अब हमारी क्या रहेगी, कितनी सैंपलिंग हम स्ट्रेटजी तो ये है कि अभी लोगों से अनुरोध मेरा यही है कि घरों पे ही रहें। बिल्कुल भी देखिए तकलीफ़ हो रही है, सभी को तकलीफ़ है, पर घरों में रहें, ये सबसे बड़ा इलाज ये है। जिनके 28 तारीख तक जो यहाँ पर मिक्सिंग हुई थी, जितने लोग घर गए उनके जितना कुछ होना था उनमें अधिकांश में उनमें आया, इलाज भी कर दिया हम लोगों ने। और अब घर से रहेंगे, निकलेंगे अगर मिलेंगे किसी को भी, क्योंकि अभी वायरस का पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते हैं कि जब वायरस का पूरा साइकिल ख़त्म होगी, पूरी है चेन ब्रेक होगी, तब सुरक्षित रहेगा शहर। ये रिडक्शन आ गया है, फील हो रहा है कि रिडक्शन आ गया है, और पर घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं है अभी। कई बार लोगों को मौका देखते हैं घर से बाहर निकलने का। पहला तो बिंदु ये है। दूसरा ये है कि कहीं भी किसी को तकलीफ़ होती है कोई, तो समझ में आता है बॉडी में क्या स्थिति है। कृपया करके ऐसा कुछ है तो हमारे जितने भी येलो अस्पताल हैं, चाहे वो विशेष हो, चाहे सुवेश हो, चाहे गोकुलदास हो, शैलबी को ले लिया है हम लोगों ने, उसमें जाए, उनमें ओपीडी चालू रहती है, ओपीडी में दिखाएं जा करके अपना और अपना इलाज कराएं, उसमें चूक ना करें। सर एक इशू आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करेंगे उसमें, पर उसमें भी ये वर्किंग कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा किराना वाला सिस्टम काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है ये, क्योंकि सब्जी के थोक व्यापारियों के पास में घर घर वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। वो बोल जरूर रहे हैं वो लोग कि हम घर घर वितरण कर देंगे, पर अगर सब्जी के थोक वितरकों को हम परमिशन दे देंगे बगैर ये समझे कि वो घर घर वितरण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो शहर में क्योस मच जाएगा। और जैसे ठेला चलते थे पहले, ठेला चलने लग जाएंगे, लोग घर से निकलने लग जाएंगे, ठेले में भीड़ लगने लग जाएगी, और वो बहुत रिस्की है शहर के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी हद तक, क्योंकि शहर अभी संभल सा गया है अभी, तो अभी वो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो उसमें जो हमारे किराना व्यापारी हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने इनको गेहूं के, आटा के इन ट्रेडर से जोड़ा हुआ है, उसमें वर्किंग करेंगे कि कैसे ट्रेडर्स ये ग्रामीण क्षेत्रों में पैकेजिंग कर दें, उसमें फिक्स आइटम्स रख देंगे, फिक्स कॉस्ट कर देंगे उसमें, और किस प्रकार से वो ट्रेडर्स अपनी गाड़ियों को जो परमिशन हम लोग देंगे उससे इन हमारे जो लगभग 1200-1300 किराना सप्लायर्स हैं उनको सामान पहुंचा सकते हैं, सब्जी पहुंचा सकते हैं। चूँकि किराना सप्लायर की व्यवस्था अपनी खुद की धीरे धीरे जमती जा रही है, लगभग 70-80% जम चुकी है, तो उस माध्यम से वो लोग बड़ी इजीली सब्जी हम लोग वितरण करा सकते हैं। पर उसमें हाँ 4-5 दिन का वक्त अभी लगेगा। किराना में एक इशू आ रहा है कि किराने के जो स्थानीय व्यवसायी हैं वो लोग ज़्यादा रेट पर माल दे रहे हैं। निगम के कर्मचारी जब माल लेकर जाते हैं तो 80 रुपये लीटर का तेल 130 रुपये लीटर तक लगाया जाता है। अगर कहीं भी ऐसी कोई शिकायत मिलेगी उस काला बाजारी में तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। काला बाजारी चाहे किराना आइटम्स में हो। बीच में मुझे आलू प्याज की शिकायत मिली थी, उसमें भी हम लोगों ने ये मैंने जांच कराई थी, फिर जो भी लोग कर रहे थे सतर्क हो गए थे वो लोग। पर ये कहीं भी कोई शिकायत मिलेगी और किसी ने लिख के दे दिया कि साहब फलाने ने इतना रेट लिया है, तो न केवल उसको किराना सप्लायर का उसका लाइसेंस हम लोग निरस्त करेंगे, उसकी किराना की दुकान बंद हो जाएगी, बल्कि उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करके जेल में भेजेंगे। काला बाजारी इन परिस्थितियों में करना मैं पाप मानता हूँ उसको। सर